अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आज उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये ऐसे पढ़ेंगे जो कि इसको हम 3 भागों में इसको हम बांटते हैं। 3 भागों में बांटने का मतलब होता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी आखिर ये कैसे हो रही है, किस तरह से बनाया जाता है। मैं टोटल बता देता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से समझें। चलिए इस भाग को हम पर्सन बोल देते हैं, पर्सन। चलिए पर्सन आते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3 प्रकार के पर्सन भी होते हैं। पर्सन को हम इसको लेकर चलते हैं तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाता है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी मैं, आई गो टू पटना। आप लोगों को ये समझ में, सर जो ले रहे हैं सिर्फ पटना, ऑब्जेक्ट में पटना ही लेते हैं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट में पटना इसलिए लेता हूं जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि हर एक अगर दूसरे स्ट्रक्चर में हो सकता है, बदल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा वर्ब V1, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन में V1 का प्रयोग करते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाती है। ध्यान में रहे, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में तो वर्ब पहले आता है ऑब्जेक्ट से, लेकिन लिखा हिंदी में वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंगुलर हो जाती है, सिंगुलर। 3 भागों में बांटे थे सिंगुलर, इधर के भाग को हम प्लूरल बोलते हैं। प्लूरल जानते हैं कि एक से अधिक को हम प्लूरल बोलते हैं। चलिए प्लूरल, चलिए वी गो टू पटना, वी गो टू पटना, हम लोग पटना जाते हैं, हम लोग पटना जाते हैं। इसके बारे में तो पता है, सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में पता है V1 है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पर्सन में V1 का प्रयोग करते हैं, यानी V1 का यूज यानी उपयोग करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाती है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड पर्सन में। ध्यान में रहे, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में V1 का ही उपयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन बोलते हैं सुनने वाले के, जो कि यू गो टू पटना। चलिए बढ़ते हैं, तुम पटना जाते हो। ध्यान में रखें, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर सेंटेंस जो होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल इंग्लिश में हमेशा एक समान होती है। इसमें भी हम यू गो टू पटना ही लिखेंगे, हिंदी में उसकी चेंज हो जाती है।
प्लूरल का भी हो जाता है, तुम लोग हो जाता है इसमें। यू गो टू पटना, तुम लोग पटना, तुम लोग पटना जाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम जिसके कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। इसके बारे ही तो हम बताए थे, थर्ड पर्सन में V5 का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन में V5 का यूज करते हैं। गो का V5 हमारा हो जाती है गोज, तो ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है, वह पटना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल साइड, प्लूरल साइड में जाते हैं तो प्लूरल साइड में होता है ही का प्लूरल हो जाता है दे, दे गो टू पटना। आप लोग को ये समझ में आता होगा, सर थर्ड पर्सन में आप बताए थे क्या V5 का यूज होता है। चलिए आपका भी कहना सही है, लेकिन इसमें बट लग जाता है। बट इसलिए लगता है, अब बताते हैं ये बट का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। आप लोग ये ध्यान में रखना, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में V5 का यूज करते हैं, केवल सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में V5 का यूज करते हैं, ठीक है, न कि प्लूरल में। प्लूरल में नहीं करेंगे, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में करेंगे V5, वर्ब में V5 का यूज एस या यस होता है। चलिए इसका हिंदी होता है दे गो टू पटना का, वे लोग पटना जाते हैं, वे लोग पटना जाते हैं। चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, अगले क्लास में मिलेंगे अगले स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।